हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि आज आपके साथ एक बार फिर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं अपने YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आज परमेश्वर जो हमसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान दें और आने वाले दिनों में हम उस वचन के अनुसार वैसे ही चल सकें और वैसे ही जीवन जी सकें। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यहोशू की। तो यहोशू जो मूसा का एक सेवक था, सेवक बोले तो एक दास बोले तो एक नौकर के समान। और ये जो यहोशू था, इसकी कोई एज ज़्यादा नहीं थी, ये बूढ़ा नहीं था, लेकिन अभी तो ये नया जवान हुआ था। इसकी पक्की डेट हमें बाइबल से तो नहीं मिलती कि ये कितने साल का था जब से इसने मूसा की अधीनता में चलना शुरू किया था। लेकिन इतना तो मालूम है कि यहोशू जवान था, और इतना भी बोल सकते हैं कि 20 से 30 साल के आसपास हो सकता है। 20 साल से तो ज़्यादा था ही, तो 20 साल से ज़्यादा था। और मूसा ने यहोशू को नहीं बोला कि यहोशू तू मेरी सेवा कर या मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन यहोशू वो लगातार मूसा के साथ रहा, और मूसा ने जितना कुछ भी किया वो सारी बातें यहोशू ने अपनी आँखों से देखी। कैसे मूसा का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कैसे जो मूसा है उसको परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर बुला लिया, और मूसा वहाँ पर भूखा प्यासा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ बैठा रहा। और दूसरी बार फिर परमेश्वर ने मूसा को अपने पास उसी पहाड़ के ऊपर बुला लिया, और फिर 40 दिन 40 रात मूसा भूखा और प्यासा उसी पहाड़ के ऊपर वो बैठा रहा। टोटल मिलाकर 80 दिन 80 रात मूसा बिना खाए बिना पिए परमेश्वर के साथ बैठा रहा। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ो तो अकेले मूसा ही नहीं थे, उनके साथ यहोशू भी थे, और वो भी तो 80 दिन 80 रात उसी पहाड़ के ऊपर थे जहाँ पर मूसा ने उसको रोक रखा था। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें यहोशू अपनी आंखों से देख रहे हैं। और तो और जिन लोगों को यहोशू जिन लोगों को मूसा ने मिस्र देश की गुलामी से इजराइल प्रजा को बाहर निकाला था, तो उन लोगों ने मूसा के साथ क्या कुछ किया, ये सारी बातें यहोशू अच्छे से जानते थे। लोग जब उनको प्यास लगती थी इजराइल प्रजा को, तो उनको पानी चाहिए था, तो पानी ना मिलने की वजह से वो लोग क्या करते थे, पत्थर उठा लेते थे और मूसा के साथ वो झगड़ा शुरू कर देते थे। मूसा को मारने के लिए पत्थर उठा लेते थे। जब कभी उनको खाना चाहिए तो खाना ना मिलने की वजह से वो लोग मूसा के ऊपर चिल्लाते थे। और तो और उन लोगों ने अपनी टोली बना रखी थी, मूसा के ख़िलाफ़ आ गए। और तो और लोगों ने मूसा का बहुत विरोध किया। मूसा को ऐसे बोलते थे, मूसा क्या तू अकेला ही पवित्र है? क्या परमेश्वर अकेले तुझसे बात करते हैं? क्या वो हमसे बात नहीं करते? ऐसी बहुत सारी बातें यहोशू ने अपनी आँखों से जो मूसा के साथ हुआ सब कुछ उसने देखा। और मूसा उनके प्रति कितना प्रेम रखते हैं, मूसा उनके साथ कैसे वफ़ादार हैं, ये सारी बातें भी यहोशू देखते गए।
एक बार तो परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया, मूसा मैं इन लोगों को ख़त्म कर देता हूँ और तेरे द्वारा मैं नई प्रजा को पैदा कर देता हूँ। मूसा ने मना कर दिया, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं करना। मतलब ऐसा सब कुछ यहोशू ने अपनी आँखों से देखा। और यहोशू ने ये भी देखा, इतनी नम्रता के साथ, इतने प्रेम के साथ मूसा इज़राइल प्रजा के साथ चल रहे हैं। लेकिन इज़राइल प्रजा के लोग वो तो मूसा को हर रोज़, हर दिन, हर समय वो उसको परेशान करते थे। ये सारी बातें यहोशू ने अपनी आँखों से देखी। और मूसा वो तो 80 साल के बूढ़े थे, 80 साल के बूढ़े, और तो और लोगों ने मूसा का काफ़ी विरोध किया। अभी मूसा तो चलो बूढ़े हैं, तो यहोशू तो जवान है, पूरे जवान हैं, जवान और एक बूढ़े इंसान की वो सेवा कर रहे हैं, उनकी अधीनता में हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो जो सब कुछ हो गया, तो आगे जाकर देखना, तो जब मूसा 120 साल के हो गए, तब मूसा को परमेश्वर ने ऐसा बोला, मूसा अभी तू कनान देश में नहीं जाएगा। तो मूसा चलो वहाँ पर मर गए। और उसके बाद ये सारी जिम्मेवारी परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर डाल दी। यहोशू, तूने मेरे दास मूसा को देखा है, और जो काम मैंने मूसा को दिया था वो काम अब मैं तुझे देता हूँ। अब तू इज़राइल प्रजा को लेकर कनान देश में जाना है तुझे। अगर तू वैसे ही चलेगा जैसे मेरे वचन में लिखा है, तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मतलब तुझे दाएं नहीं जाना, तुझे बाएं नहीं जाना, और तुझे मेरे साथ चलना है। तो ये सारी बातें जब यहोशू ने सुनी, तो यहोशू तैयार हो गए। यहोशू तैयार हो गए और उसने परमेश्वर को बोल दिया, हाँ परमेश्वर, मैं इस प्रजा की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और देखो, यहोशू ने, जिसने 40 साल तक अपने स्वामी को, अपने उस्ताद को, अपने उस अगुवे को देखा जिसका सभी लोग विरोध करते थे, जिसका सभी लोगों ने उसको परेशान किया, तो उन लोगों के बीच में, उन लोगों के बच्चों के बीच में अभी जिम्मेवारी यहोशू के ऊपर आ गई। तो यहोशू ने एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। तो जो यहोशू है, उसने एक बार भी नहीं बोला कि परमेश्वर, ये ऐसे लोग हैं, अगर मैंने इनके साथ कुछ अच्छा करना चाहा तो ये तो पत्थर उठा लेते हैं। परमेश्वर, अगर मैंने इनके साथ कुछ अच्छा किया तो ये लोग तो मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो देखो, यहोशू सब कुछ जानते थे, लेकिन यहोशू ने एक बार भी परमेश्वर को मना नहीं किया। और तो और एक बार तो कुछ ऐसा हुआ, और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा यहोशू उसका 24 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन को पढ़ूंगा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। तो देखो, तो यहोशू ने उस प्रजा के लोगों को बोला, देखो तुम्हारे बाप दादा वो तो अन्य देवी देवता की उपासना करते थे, अन्य देवी देवता की वो तो पूजा करते थे, लेकिन तुम लोग आज फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उन्हीं देवी देवताओं की उपासना करनी है, या फिर अभी जहाँ पर तुम लोग हो, अमोरी लोग, यहाँ पर अभी लोग तुम हो, क्या जो एमोरी लोग हैं उनके देवताओं की आप पूजा करना चाहते हो। तो ये बात यहोशू ने बोली, और यहोशू ने जो सबसे बड़ी बात बोली, और वो बोली, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। तो देखो, यहोशू ने कितनी बड़ी बात बोली कि मैं अपने घराने के समेत, मैं अपने परिवार के साथ
यहोवा ही की सेवा नित, हर दिन, हर रोज़, हर पल किया करूँगा। तो देखो, यहोशू तो अच्छे से जानते थे, यहोशू अच्छे से जानते थे कि ये लोग कैसे हैं, और यहोशू ये भी जानते थे कि परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना वो कोई ऐरे गहरे इंसान का काम नहीं है। परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना ये किसी हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहोशू ने अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने उस्ताद को, अपने अगुए को 40 साल तक देखा। 40 साल तक देखा वो किन लोगों के बीच में रहा, और 40 साल तक उसने अपने अगुए को परेशान होते हुए देखा। 40 साल तक यहोशू ने अपने उस्ताद को, अपने अगुए को, अपने स्वामी को परेशान होते हुए देखा, और ये वही लोग थे इज़राइल प्रजा के लोग। अभी वो लोग तो मर चुके थे, लेकिन ये उनके बच्चे थे। तो अगर ये बच्चे उनके थे तो इन्होंने भी तो वही सब कुछ देखा ना। इनके बाप कैसे मूसा का विरोध करते थे, इनके बाप दादा कैसे मूसा के खिलाफ खड़े हो जाते थे, ये सारी बातें तो इन लोगों ने भी देखी थी। तो इन्हीं लोगों के बीच में यहोशू खड़ा होकर बोलता है कि मैं मेरे घराने के साथ, मैं मेरे घराने के समेत परमेश्वर यहोवा की ही सेवा किया करूँगा, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, नित, हर दिन, हर रोज़, हर पल। तो देखो, इतने दुख में से यहोशू निकला, इतनी परेशानी में से यहोशू निकला, इतनी मुश्किलों में से यहोशू निकले, और तो और यहोशू ने ये सब कुछ होते हुए देखा भी, तो यहोशू के अंदर डर नहीं था। तो आज मैं बात करूं सेवक लोगों की, आज मैं बात करूं किसी बड़े पास्टर की या किसी ऐसे दास की। अगर उसको पूछा जाए आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, तो बोलेंगे मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चे को, या बोलेंगे मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा इसको, या बोलेंगे मैं तो कोई इसकी अच्छी सी जॉब दिलाना चाहता हूँ, या बोलेंगे मैं तो इसको विदेश भेजूंगा, वहाँ पर ये अच्छा कारोबार करेगा, वहाँ पर अच्छी इसकी सेटिंग हो सकती है। इंसान, एक सेवक, एक दास, वो अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसको पास्टर बनाऊंगा, मैं इसको प्रभु का दास बनाऊंगा, मैं इसको प्रभु का सेवक बनाऊंगा। वो नहीं बोल सकता। इतनी हिम्मत किसी ऐसे दास में नहीं है कि जो ऐसा बोल सके कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को प्रभु का दास बनाना चाहता हूँ। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं प्रभु का सेवक बनाना चाहता हूँ। हाँ, वो उसको विदेश भेज सकते हैं स्टडी के लिए, अच्छे काम के लिए, रुपए पैसे के लिए, या फिर अपने यहाँ पर वो हैं वहीं पर उसको अच्छा सा कारोबार कर दे सकते हैं। लेकिन वो सेवक कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा है, जो मेरा बेटा है वो प्रभु का सेवक बने या प्रभु का दास बने। नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसने सेवा की, उसके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, उस सेवक के जीवन में थोड़ी परेशानी आई, तो आज वो ऐसा बोलता है कि मैं अपने बच्चे को कुछ बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ, इसको अच्छी सी जॉब दिलाना चाहता हूँ, इसको कोई मैं छोटा मोटा कारोबार कर दे दूँगा, या फिर मैं पैसे का बंदोबस्त कर इसको मैं विदेश भेज दूँगा और मैं यहाँ पर सेवा किया करूँगा। तो क्या यहोशू ने ऐसा बोला? यहोशू ने ऐसा नहीं बोला। यहोशू जानते थे कि परमेश्वर के बिना मेरा जीवन वो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा जीवन कुछ नहीं है तो मेरे बच्चों का जीवन, मेरे परिवार का जीवन, तो वो कैसे अच्छा हो सकता है। एक बार मैं और मेरे साथ एक साथी था, हम किसी इंसान के पास गए, तो वो इंसान काफ़ी रुपए पैसे वाला है, मानो तो करोड़पति है, और जो मेरे साथी था तो वो भी करोड़पति है। तो दोनों का कारोबार बहुत बढ़िया है, दोनों स्क्रैप का काम करते हैं। तो अभी हम लोग तो वहाँ पर गए थे
प्रार्थना के लिए मिलने के लिए। तो उन लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि देखो मैं तो फुल टाइम सेवा में आना चाहता हूँ। और वो जो इंसान था वो दुकान के मालिक हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला मैं तो फुल टाइम सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी दुकान है अभी इस दुकान के ऊपर मैं अपने बेटे को छोड़ दूँगा, फिर मुझे आसान रहेगा कि मैं परमेश्वर की फुल टाइम सेवा कर सकूं। वो करोड़पति है और जो मेरे साथी था तो वो भी करोड़पति है। तो उसने क्या बोला, मैं भी ऐसा करने वाला हूँ, मेरी भी जो दुकान है तो उसका भी काम स्क्रैप का था। उसने भी यही बोला कि मैं भी अपने बेटे को वहाँ पर सेटिंग करके उसकी, तो मैं भी प्रभु के काम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जब दोनों बातें कर रहे हैं तो बीच में मैंने एंट्री कर दी। मैंने बोला मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप लोग इस माया की जो जाल है, जो माया की दलदल है, आप इसमें फंसे हुए हो। तो उसके बाद आप अपने बच्चों को फंसाना चाहते हो। तो ये बात जब मैंने बोली तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने बोला कि हाँ यार, बात तो आपकी सही है, हम इस कारोबार में, इस दुकान में इतने बिजी हैं कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर यही काम हमने अपने बच्चों के लिए कर दिया तो हमारे बच्चे कौन सा परमेश्वर को टाइम दे पाएंगे, वो कौन सा परमेश्वर के साथ समय बिता पाएंगे। तो देखो, उन लोगों ने इस बात को सुना, समझा और माना कि हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। और वो सेवक है, वो पास्टर है और उसकी खुद की दुकान है, लेकिन वो भी तो ऐसा बोलता था मैं अपने बच्चों की सेटिंग कर खुद सेवा के लिए निकल जाऊंगा। तो क्या उसने ऐसा बोला, या जो मेरे साथी था उसने ऐसा बोला कि मैं मेरे बच्चों को परमेश्वर का दास बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए यही चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे बच्चों की चोन करे और उनको अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना हर इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन यहोशू अभी वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अभी बोलते हैं इस उम्र में आकर मैं और मेरा घराना वो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे और नित्य करेंगे, हर रोज़ करेंगे, हर दिन करेंगे, हर पल करेंगे, अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। उसके बच्चे भी जवान होंगे और यहोशू तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, और घराने में जो भी लोग थे उसके, तो सभी के साथ, सभी के लिए उसने ये बात बोली। तो दूसरे लोगों को बोला, तुम लोग जो करना चाहो सो करो, अगर मूर्ति पूजा करना चाहते हो, अन्य देवी देवता के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूँगा। तो देखो, यहोशू के जीवन से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है, यहोशू के जीवन से हमें कितना कुछ मिलता है। तो अगर आप भी प्रभु के दास हो तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, या फिर आपने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, या फिर अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए वहीं पर सेटिंग कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहोशू के समान बनो, और यहोशू वो कितने बड़े परमेश्वर के दास हुए। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।